इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हेनरीज लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हमने हेनरी लॉ देखा था। तो बेसिकली हम वी वर इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड टू थिंग्स कि जो सॉल्युबिलिटी है, solubility of a uh, solubility of a solution is proportional to the pressure। ये हेनरी लॉ से हमने देखा कि किसी भी चीज की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, ये गैसेस की हमने स्पेशली बात करी थी कि जो गैस जो घुलेगी सोल्यूशन किसी भी लिक्विड के अंदर, वो ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा घुलेगी, कम प्रेशर पे कम घुलेगी। एक तो ये चीज थी, और एक थी कि जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। यही दो चीजें हैं जिनका अब हम एक एक करके एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला एप्लीकेशन है अगर हम उसकी बात करें तो वो है solubility of a gas is proportional to the pressure। प्रेशर बढ़ने पे solubility बढ़ती है, ये हेनरीज लॉ भी है और हमने देखा था। यहाँ पर एक पूरी टेबल भी है जो ये दिखाती है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर आप बात करो तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली उस सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, और वो जो गैस है बहुत प्रेशर के साथ घुली होती है। आपने देखा होगा जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। तो होता क्या है, व्हेन अ कोल्ड ड्रिंक इज फिल्ड, जब वो फैक्ट्री में भरी जाती है कोल्ड ड्रिंक, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उसके अंदर CO2 डिजोल्व की जाती है। ज़्यादा प्रेशर पे CO2 ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व हो जाती है, और फिर जब नॉर्मल प्रेशर पे आती है वो, उसका लिड जब ओपन करते हैं तो वो फिज आउट हो जाती है, फिज आउट हो जाती है। ये सॉल्युबिलिटी के कारण, ऐसा प्रेशर के कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो डेली लाइफ में, इसका एक प्रैक्टिकल यूज है। उसके बाद स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? जो सी है, समुद्र के नीचे जाते हैं। जो स्कूबा डाइवर्स काफी नीचे तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, मूवीज में कि कुछ डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, दे डाइव डीप इनटू द सी के नीचे चले जाते हैं। वो कुछ लोग फन एक्टिविटी के लिए जाते हैं, कुछ रिसर्च के लिए जाते हैं। तो वहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि कोई मान लो ये सी का वाटर लेवल है, क्योंकि सी बहुत गहरा होता है, तो एक डाइवर जो काफी नीचे तक चला जाता है उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द डेप्थ। ठीक है, अब ये बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जब वो सांस लेता है, तो हम जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। अब ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पानी के नीचे अगर उस सिलेंडर से सांस लेंगे और उसमें प्योर ऑक्सीजन है, जनरली सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन ही डाली जाती है। तो ऐसे में अगर आप प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर लोगे तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी, तो हमारा ब्लड सेचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। लेकिन जब वो स्कूबा डाइवर यहाँ से ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रेशर कम होने के कारण फिर हमारे ब्लड में से वो जो डिजोल्व गैस जो है वो निकलने लगेगी। ठीक है, तो अगर वो डिजोल्व्ड गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, तो अगर वो नॉर्मल एयर है तो नॉर्मल एयर डिजोल्व होगी, ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके अंदर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से ऐसे रिजोल्व होगी। और ये प्रोसेस काफ़ी हमारे ब्लड के अंदर बबल्स बनने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम बेंड्स कहते हैं, और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत दर्द होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए टॉक्सिक इफेक्ट और हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हमारे ब्लड में उसके बुरे प्रभाव हैं, इसलिए जो टैंक हम इस्तेमाल करते हैं, स्कूबा डाइवर का जो टैंक होता है जो वो लेके जाते हैं, उसके अंदर एयर को डाइल्यूट कर 11% हीलियम डाली जाती है। आप ये देख सकते हो। तो काम की बात क्या है, यानी कि अगर हम स्कूबा डाइवर का देखें कायदे से तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, या नॉर्मल एयर का अगर सिलेंडर है, लेकिन नाइट्रोजन अगर उसमें होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी ब्लड में, तो हाई प्रेशर पे बहुत ज़्यादा वो हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, ऊपर आने पे प्रॉब्लम करती है। अब
इसको मिटिगेट करने के लिए आप यहाँ पर देखो कि हीलियम की परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। हीलियम एक इनर्ट गैस है जो हमारे बॉडी में जाती है तो कोई नुकसान नहीं करती है। एक तो इनर्ट गैस है, कहीं पे ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, और दूसरा ये हल्की भी होती है। तो स्कूबा डाइवर को नीचे इसका, क्योंकि उसका स्विम सूट भी होता है, सिलेंडर भी, वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हल्का रखने के भी काम आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये एक एप्लीकेशन था। जो स्कूबा डाइवर हैं, जो सी के नीचे जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उनके ब्लड में ज़्यादा एयर डिजोल्व हो जाती है, ज़्यादा नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, और जब वो ऊपर आते हैं तो बेंडिंग का प्रोसेस, यानी हमारे ब्लड में से फिर वो वापस निकलती है। तो ये पेनफुल प्रोसेस है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। ठीक है, अब देयर इज अ लास्ट एप्लीकेशन। आपने, ये बड़ी कॉमन सी एप्लीकेशन है, इसका पता ही है, मतलब एप्लीकेशन क्या, ये इम्पैक्ट है, इफेक्ट है। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो है प्रेशर कम होता है हाइट पे, क्योंकि एयर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, और कम प्रेशर के होने के कारण हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, इस कम, जो क्लाइंबर्स हैं, जो ज़्यादा हाइट्स पर पहाड़ों में चले जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं ज़्यादा ऊंचाइयों पे, तो उनकी ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाती है। देखो, दोनों चीज़ें हो रही, एक तो ऑक्सीजन की मात्रा ही कम है, और वो प्रेशर कम होने के कारण वो फिर हम ज़्यादा एब्जॉर्ब भी हमारा ब्लड उसको नहीं कर पाता। ऊपर में हाइट में प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर के कारण हमारा बॉडी जो है वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और ऐसे में, क्योंकि हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारे ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इट कैन नॉट फंक्शन वेल। तो ऐसे में जो है वहाँ पर लो ब्लड ऑक्सीजन हो जाती है। वो जो क्लाइंबर है, ही और शी कैन नॉट थिंक क्लियरली, ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता, और ऐसी कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो एनॉक्सिया हो जाता है हाई अल्टीट्यूड पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से जो है वो एनॉक्सिया हो जाता है। अब ये एनॉक्सिया क्यों होता है, अब हमने देख लिया है। ठीक है, अब ये तीनों इम्पैक्ट जो हमने पढ़े, ये इम्पैक्ट थे हमारे, दिस इम्पैक्ट वर ऑफ प्रेशर, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड का जो है प्रेशर का इम्पैक्ट क्या है, यानी ये गैस अंडर प्रेशर ज़्यादा घुलती है, कम प्रेशर पे वो थोड़ी सी कम घुलती है। और जो दूसरा इम्पैक्ट हमने देखा था, दैट वाज ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है, वो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। टेम्परेचर का सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या था, जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये चीज़ भी समझने वाली है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो सोल्युबिलिटी है, गैस जब एक लिक्विड में डिसॉल्व करती है तो आप इसको एक कंडेंसेशन की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल उसके अंदर आ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा जो डिसॉल्व्ड गैस है उसके पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी पे उससे एस्केप आउट हो जाते हैं, तो सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। ली चटलियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो, एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। तो इस ऐसे में अगर हम बात करें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, फिश वगैरह हो गई है, दे आर दे आर मोर कंफर्टेबल कब, किस सीजन में ज्यादा कंफर्टेबल हों, इन विंटर। क्यों, विंटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम टेम्परेचर के कारण ज्यादा डिसॉल्व होती है, और हॉट वेदर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए इन द विंटर सीजन एक्वेटिक एनिमल्स दे गेट मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट है। हमने इन सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ी, आप इनको पढ़ें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।